स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्रैश में। आज हम लोग अलजेब्रा से ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जाएंगे। ये अलग टाइप का वीडियो है, मतलब अलग टाइप का मैथ है। उस टाइप का जो भी था हम लोगों ने करवा दिया। फर्स्ट टाइप का या सेकेंड टाइप का आज से शुरू हो रहा है। ये रहा पहला क्वेश्चन। x-5 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z-9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अगर 3 स्क्वायर नंबर को ऐड करने पे 0 आ रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव ही होता है, और 3 पॉजिटिव नंबर को अगर हम प्लस करें तो वो कभी 0 नहीं आ सकता है। 0 कब आएगा? अगर एक पॉजिटिव नंबर हो तो उसके साथ अगर एक नेगेटिव नंबर होता है तभी हमारा 0 आता है, ऐसे नहीं आ सकता है। तो 3 स्क्वायर नंबर को अगर प्लस करने पे 0 होगा, ये तभी हो सकता है जब तीनों ही नंबर क्या हो, 0 के इक्वल हो। इसका मतलब x-5 भी 0 हो, z-2 भी 0 हो, और y-2 भी 0 हो, और z-9 भी 0 हो, तभी ये पॉसिबल है। तो अगर x-5 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा? 5। अगर y-2 इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू कितना होगा? 2। और z-9 इक्वल टू अगर 0 होगा तो z इक्वल टू होगा 9। तो x5, y2 और z9 है, और हमें फाइंड क्या करना था? x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब 5 प्लस 2 प्लस 9 कितना होगा? 16। ठीक है, सेम इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये दिया हुआ है 3 का स्क्वायर करके प्लस है, इसका मतलब 2a-1 इक्वल टू 0 होगा। अगर 2a-1 तो 2a-1 इक्वल टू अगर 0 होगा तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो a इक्वल टू कितना होगा? 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू होगा हाफ। ठीक है, अगर 4b-3 इक्वल टू 0 है तो 4b इक्वल टू होगा 3 और b इक्वल टू होगा 3/4। अगर 4c प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से c इक्वल टू होगा -5 प्लस 5 उधर जाएगा, 4 नीचे, -5/4। ठीक है, और हमें फाइंड करना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बाई a² प्लस b² प्लस c²। ये फाइंड करना है। अगर हम ऊपर वाला देखें a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये कभी भी आएगा तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि a प्लस b प्लस c कितना हो रहा है। a कितना है? 1/2 प्लस b कितना है? 3/4, c कितना है? -5/4। ये तीनों को अगर हम करेंगे तो क्या ये 0 आ रहा है? 4, 2 प्लस 3 माइनस 5, 2, 3, 5 माइनस 5, 0, 0/4 कितना होगा? 0। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, अगर a प्लस बी प्लस सी जब 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc ये भी 0 के इक्वल होता है। तो जैसे ही मैंने a, b और c फाइंड किया तो मुझे पता चला a, b, c मिल के 0 आ रहा है। इसका मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का वैल्यू 0। अब बट्टा में कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 0 ही आ जाता है। ये सारा सम्स अभी मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट एकदम इस सम को मुझमानी ही करना है। 2a-1 इक्वल टू 2a-1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू डायरेक्ट a हाफ। इसको इतना लिखने का जरूरत ना पड़े एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट करते। x-7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड हमें निकालना है, तो x इक्वल टू कितना होगा? 7। y प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि y प्लस 10 इक्वल टू अगर 0 होगा तो y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना होगा? प्लस 10 उधर जाएगा, -10, y इक्वल टू -10। z-6 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो 7 प्लस 6 13, 13 माइनस 10 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करना है एकदम एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ भी उसी तरह का सम है। x-3 फाइंड क्या करना है हमें? x² बाई 9, y² बाई 25, z² बाई 16 ये फाइंड करना है।
तो x माइनस थ्री इक्वल टू अगर 0 होगा तो x इक्वल टू कितना हो गया 3, x इक्वल टू 3 हो गया। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 प्लस जेड स्क्वायर बाई 16, ये फाइंड करना है। तो x का वैल्यू यहाँ से 3 निकला, तो जब x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 9 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा प्लस। इसी तरह से यहाँ से y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ y का वैल्यू पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 कट के 1 आ जाएगा। सेम यहाँ z माइनस 4 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 4, तो यहाँ z बैठाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 में 16 कट के 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ एक क्वेश्चन है x माइनस 1/3 प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x माइनस 1/3 इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू कितना होगा 1/3, और y माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा 4। अब इसी को हमको पुट कर देना है। हमें फाइंड क्या करना है, y प्लस एक्स बाई वाई माइनस एक्स, तो y का वैल्यू 4 प्लस 1/3 और नीचे 4 माइनस 1/3, ऊपर आएगा 3 4 जा 12 और 1 13/3 डिवाइडेड बाई 3 4 जा 12 माइनस 1 11/3, 3 3 कट गया, आंसर होगा 13/11। 13/11 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं बहुत ही इजीली ये समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है अलजेब्रा का तो कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी सेम उसी टाइप का, x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 निकलना है। x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 2, y प्लस 3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू प्लस 3 उधर जाएगा -3, z माइनस 15 इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू 15 और यहाँ पर उसके साथ है -5, तो कितना होगा 15 प्लस 2 17, -3 -5 -8, 17 में से 8 गया 9, करेक्ट आंसर इज बी 9। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी उसी टाइप का सम है। a का वैल्यू कितना क्या निकालना है हमें, 3a प्लस b प्लस 2c, ये फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3a इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा -1 और a इक्वल टू होगा -1/3, तो a का जगह हम लोग बैठा देंगे -1/3 प्लस, अब b में आते हैं, b माइनस 1 इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा प्लस 2, c का वैल्यू 2c माइनस 3 इक्वल टू 0 तो -3 उधर जाएगा +3 और c इक्वल टू कितना होगा 2 नीचे आ जाएगा, यानी c का वैल्यू होगा 3/2। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, 2c माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2c इक्वल टू -3 उधर गया 3 और c इक्वल टू 3/2। ये सबको एकदम मन में ही कर लेना है। 3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -1 प्लस 1 प्लस 3, -1 प्लस 1 गया, आंसर कितना आ गया 3, 3 हमारा बच गया, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन है ये भी। यहाँ से a का वैल्यू √a प्लस b प्लस c निकालना है, तो a कितना हो जाएगा 3 प्लस b कितना हो जाएगा 4 प्लस c कितना हो जाएगा -9 उधर जाएगा प्लस 9 4 13 3 16, 16 का रूट कितना होता है 4, हमारा 4 आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में ये √, ये है तो ये सारा प्लस में वैल्यू है, इसीलिए ये प्लस में ही आएगा। ठीक है, सारा प्लस में आया था, a भी प्लस में है, b में भी प्लस में है, c में भी प्लस में ही है, तो ये प्लस में ही रहेगा, 4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब ये जो हम लोगों ने अभी तक 8 तक सम बनाया, 9 भी उसी से रिलेटेड है, सिर्फ इसको उस फॉर्म में चेंज करना है पहले जैसे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ दिया है 4x माइनस 4y, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर +6 है, यहाँ पे 4x माइनस 4y होगा, अगर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग, प्लस 6x और 4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, तो प्लस 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा प्लस 2x, 6x में से 4x गया 2x बचेगा, ये लिख दिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद प्लस
1 लिख देते हैं। क्यों 1 लिखे? क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, 1 लिख दी। ये 5 को तोड़ के लिख रहे हैं हम लोग। अब आते हैं वाई स्क्वायर। अब वाई वाला देखते हैं क्या है। यहाँ पर है वाई वाला -4y, अगर इधर आएगा तो होगा +4y, और इसके साथ +4 लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, ये 4x और 4y को इस साइड ला दिया, जो कि बन गया 2x और 4y, और इधर क्या बच गया 0, क्योंकि 4x और 4y राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला गया, तो यहाँ 0 बच गया। और ये जो 5 है, ये देखिए अब खुद ब खुद टूट गया है। 1 + 1 + 4, ये मिल के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x² 2x + 1, यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर दो नंबर को स्क्वायर करके 0 आ रहा है, तो x + 1 = 0 है, तो x इक्वल टू कितना होगा, -1, और y + 2 = 0 है, तो y इक्वल टू कितना होगा, -2। x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -2, बस वैल्यू पुट कर देना है। हमें क्या निकालना था, x - y, तो x का वैल्यू रखेंगे -1, माइनस y की जगह रखेंगे -2, तो -1 माइनस +2, 2 - 1 कितना होगा, 1। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आशा है क्लियर हुआ होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार इसको देखिए। सभी नंबर्स को एक जगह ला दिए और हम ये पहले जैसा फॉर्म में इसको चेंज कर लिए। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह से है। a² के साथ a वालों को लिखते हैं, अब b² के साथ b वाला को, तो a² प्लस उसके साथ 4a को लिखेंगे। तो अब ये फॉर्मूला बनाने के लिए a² + 4a + 4 लेना पड़ेगा, तभी तो ये फॉर्मूला होगा। देखिए a² प्लस ये 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बीच में होता है 2a × b, तो ये देखिए 4a आ गया, ये 4a बीच वाला आ गया नंबर। ठीक है, a² लिखे, उसके साथ 4a को लिख दिए, अब +4, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब b² वाला लिखते हैं, b² + 2b, उसके साथ b वाला। अब यहाँ फार्मूला बनाने के लिए +1 करेंगे, तो देखिए 4 और 1 कितना हो गया, 5, जो कि 5 हमारा यहाँ पे था, इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन गया a + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन गया b + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a + 2 का स्क्वायर है, यानी कि a का वैल्यू आएगा +2, उधर जाएगा -2। अब b + 1 का स्क्वायर है, तो b का वैल्यू आएगा -1। a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -1। अब हमें निकालना क्या है, a - b, ये फाइंड करना है हमें। a - b, a का वैल्यू -2 माइनस b का वैल्यू -1, a - नीचे है a + b, a का वैल्यू -2 प्लस b का वैल्यू -1, तो ऊपर आएगा -2 माइनस माइनस +1, नीचे आएगा -2 प्लस माइनस -1, यानी कि -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा हमारा 1/3, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ क्या करना है, ये तोड़ के दिया हुआ है, हमें इसे वापस से उसी फॉर्मेट में चेंज कर लेना है जिस फॉर्मेट में पहले था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया और हमें निकालना क्या है, a + b। तो देखते हैं कैसे करेंगे। a² के साथ ये a वाला को लिखेंगे, तो +6 से इधर आएगा, तो -6a होगा। अब इसके साथ क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस 6a को हमेशा हम तोड़ेंगे, तो क्या होगा, 2a, a है तो a लिख दिए। अब बोलिए अगर 6 हमको लाना है, तो 2a तो हो गया, तो और 3 लेंगे तो ही होगा, तब तो आएगा 6a। 2ab अगर हम तोड़ रहे हैं, तो 2a, अब b की जगह अगर हम 3 ले लिए, तब ये 6a बन पाएगा। इसका मतलब 3 लेना पड़ेगा, यानी कि उसके बाद वाला टर्म होगा 3 का स्क्वायर। बाद वाला टर्म कितना होगा, 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। ठीक है, a² का झमेला खत्म। अब b² वाला देखते हैं, +b²। अब b वाला 4b इधर आएगा, तो -4b। तो हम जानते हैं 4b के साथ अगर 4 होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, तभी ये फॉर्मूला बन पाएगा। b² - 2ab करेंगे, देखिए 2a की जगह यहाँ पे b है, इंटू ये 2 लेंगे, तब 4b आ गया मिडिल वाला नंबर, ये इक्वल टू 0। सारा नंबर इधर आ गया। अब देखिए ये -13 था, तो -13 इधर जाएगा, तो +13 होगा, और ये +13 लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। ये सारा नंबर टूट गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया, a - 3 का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ से यहाँ तक बन गया b माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, b माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये a माइनस 3, तो a का वैल्यू हो गया 3 और b का वैल्यू हो गया 2। अब इसे हमें पुट कर देना है, निकालना है a प्लस बी, 3 प्लस 2 यानी कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, आशा है ये सारा सम्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए सम के साथ, अलग टाइप के मैथ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।